जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष में। आज का विषय है, अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस या भाव में चंद्रमा हो तो आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं या कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है, तो आप अपने व्यवसाय में जहां आप क्रिएटिविटी हो, इमोशंस हो और लोगों से सीधा जुड़ा हो, वैसा बिजनेस आप कर सकते हैं। आप जो स्क्रीन पर ये कुंडली देख रहे हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है उसे लग्न कहते हैं, और जहाँ 10 लिखा हुआ है उसे दशम भाव कहते हैं। यहाँ पर लग्न कोई भी हो सकता है। आज हम दशम भाव पर ही चर्चा करेंगे। दशम भाव में चंद्र हो तो आप कौन सी फील्ड में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर चंद्र दशम भाव में हो तो आप जल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, जैसे आप पेय पदार्थों का, कोल्ड ड्रिंक्स का, जूस का बिजनेस कर सकते हैं। आप मिनरल वाटर का बिजनेस भी कर सकते हैं। जल से उत्पन्न होने वाले पदार्थ जैसे शंख, मोती, मूंगा का बिजनेस कर सकते हैं। आभूषण व्यवसाय में जिनका उपयोग होता है, वैसा ज्वेलरी मेकिंग का काम भी आप कर सकते हैं। आप जल में उत्पन्न होने वाले फल जैसे सिंघाड़ा, कमल, ककड़ी, मखाना का बिजनेस कर सकते हैं। आप मछली व्यवसाय भी कर सकते हैं। यहाँ चंद्रमा को मिट्टी से रिलेटेड बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिलती है, तो आप कृषि कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस कर सकते हैं, जो सौंदर्य सामानों में उपयोग होता है। क्रॉकरी का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने सामान, मूर्तियों का बिजनेस भी कर सकते हैं। मिट्टी से बने बर्तन या मूर्ति का व्यवसाय कर सकते हैं। खनिज पदार्थों का बिजनेस भी कर सकते हैं, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वैसा बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आप फॉरेन टूर पर भी जाकर धन कमा सकते हैं। फूड रिलेटेड बिजनेस भी आप कर सकते हैं, जैसे रेस्तरां खोल सकते हैं, कैफ़े खोल सकते हैं, जहाँ डेली इनकम हो, वैसा आप काम कर सकते हैं। आप क्रिएटिव हैं और कल्पनाशील हैं तो आप विजन मिक्सिंग का भी काम कर सकते हैं, जैसे लेजर लाइट शो जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, वो काम भी आप कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। चंद्रमा को मातृत्व का भी कारक कहा गया है, तो आप नर्सिंग का काम भी कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों का प्ले स्कूल या बच्चों का स्कूल खोल सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, वैसा बिजनेस कर सकते हैं। जब चंद्रमा 10 हाउस में विराजमान हो तो आप जॉब में आप निजी सचिव के पोस्ट पर जा सकते हैं। आप एजेंट बन सकते हैं, जैसे सरकारी ऑफिस के बाहर बैठने वाले एजेंट होते हैं जो आपका काम आसानी से करा देते हैं, वैसा जॉब आप कर सकते हैं। आप मनी इन्वेस्ट कर धन कमा सकते हैं। आप पेपर या यूट्यूब चैनल पर या मैगजीन में रिव्यू या आलोचना लिखकर धन कमा सकते हैं। आप मुआवजा दिलाने का काम भी सरकार जो देती है वैसा कर सकते हैं। चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट की जॉब भी देता है, और कुंडली में अगर अच्छे और भी ग्रह हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट का भी जॉब कर सकते हैं। अगर चंद्रमा सुप्रभाव में हो, जैसे कर्क राशि में हो, जो उसकी अपनी राशि है, या वृष राशि में जो उच्च के होते हैं, तो आप बिजनेस में बहुत ही सफल हो सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस को भी बिजनेस के लिए देखना चाहिए। फर्स्ट हाउस खुद लग्न है, तो लग्न से आपका व्यक्तित्व झलकता है, तो आप कितने उसमें इन्वॉल्व हैं वो देखा जाता है। और सेकेंड हाउस जो धन का भाव है, वो भी बिजनेस में धन की ज़रूरत होती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। यदि आपके धन भाव बहुत ही अच्छा है तो आप बिजनेस में बहुत ही अच्छे सफल हो सकते हैं। यहाँ आप रोड पर देखते हैं कि ठेले पर भी पेय पदार्थ बेच रहे हैं, और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिजनेस तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बिजनेस किसी का कम चल रहा है, किसी का बहुत सफल हो रहा है। तो यहाँ पर कुंडली में आपके कितने ग्रह मजबूत है, कितने धन भाव अच्छा है, कौन कुंडली में कितने ग्रह उच्च है, ये सब भी देखना पड़ता है। यदि कुंडली में आपकी कुंडली में द्वितीय से जो सेकेंड हाउस लॉर्ड है, अगर 11th हाउस में बैठ जाए, और 11th हाउस लॉर्ड है जो सेकेंड हाउस में बैठ जाए, तो आप बिजनेस में लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुंडली बनवानी है तो हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज करें। थैंक यू।